हेलो देयर, कैसे हैं आप सब। जापान हमारी दुनिया का एक बहुत ही अद्भुत और शानदार देश है। जापान मशहूर है अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए। पूर्वी एशिया में मौजूद जापान 6000 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। हालांकि इनमें से महज 430 द्वीप ही ऐसे हैं जहां लोग रह सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पूरा जापान इन 430 द्वीपों पर ही मौजूद है। किसी जमाने में 2 परमाणु हमलों का शिकार होने वाला जापान आज दुनिया के विकसित देशों में शुमार होता है। जापानी लोग अपने देश को निहोन या निप्पॉन कहते हैं और जानते हैं क्यों? क्योंकि जापानी लोगों का मानना है कि उनके देश में सुबह सूरज दुनिया में सबसे पहले निकलता है और निहोन या निप्पॉन का मतलब ही होता है सुबह के सूरज वाला देश। जापान की 99% आबादी एजुकेटेड है और जापान के लोग ही दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले लोग हैं। जापान के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन जापान की रोचक कहानियां तो हम आपको फिर कभी बताएंगे। आज तो हम आपको उन 6 चीज़ों की जानकारी देंगे जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगी। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। हमारे देश में इस तरह के कैफे की फिलहाल कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन जापान में कडल कैफे यानी गले लगाने वाले कैफे का बहुत बड़ा मार्केट है। अब चूंकि जापान टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस है तो जाहिर है यहाँ के लोग कंप्यूटर पर घंटों तक बैठे रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे में न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी मानसिक थकान को ख़त्म करने के लिए जापान में कडल कैफ़े का बाजार खड़ा हो गया है। कडल कैफ़े वो जगहें हैं जहां न सिर्फ लोग आराम कर सकते हैं बल्कि अपने दोस्तों या फिर अपने प्रियजनों को बुलाकर उनसे कडलिंग कर सकते हैं। जापान में इसे कडल थेरेपी कहा जाता है। आपको ये बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन कडल थेरेपी मानसिक थकान को कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर सकती है। अब सोचिए वो लोग जो दिन रात कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, उनके लिए कडल थेरेपी कितने काम की चीज़ होती होगी। सोचिए और कमेंट करके कडल थेरेपी के बारे में अपनी राय हमें भी बताइए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में कुछ ऐसी आइसक्रीम मिलती हैं जिनके स्वाद हमारे लिहाज से बड़े ही अजीबोगरीब हैं, जैसे कि ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम। अब यूं तो हमारे देश में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑक्टोपस खाना पसंद करते हैं, लेकिन ऑक्टोपस के स्वाद की आइसक्रीम हमारे यहाँ शायद ही कोई खाना पसंद करे। और तो और जापान में तो ईल मछली के स्वाद वाली आइसक्रीम, सोया सॉस के स्वाद वाली आइसक्रीम, लहसुन के स्वाद वाली आइसक्रीम और शार्क मछली के पंख के स्वाद वाली आइसक्रीम भी मिलती है। आइसक्रीम के बेहिसाब शौकीन जापानियों ने तो अब एक ऐसी आइसक्रीम भी बना ली है जो पिघलती ही नहीं है। यानी इस आइसक्रीम को आप जब चाहें तब खाएं, पिघलने का कोई टेंशन ही नहीं है। जापान एक ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीनें हैं। खाने पीने की चीज़ों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अंडरगारमेंट्स तक इस देश में वेंडिंग मशीन से ही मिलते हैं। अब जाहिर है आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि इतनी सारी वेंडिंग मशीनें लगाने की क्या ज़रूरत आ गई, जबकि जापान की जनसंख्या तो भारत की तुलना में काफ़ी कम है। तो वो इसलिए क्योंकि जापान में प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि केवल किराए पर ही अगर कोई शोरूम किसी को लेना हो तो अच्छा खासा खर्च हो जाता है। और पैसा बचाने के लिए जापान की कंपनियां बड़ा सा रिटेल स्टोर खोलने की बजाय वेंडिंग मशीनें लगा देती हैं, जिसको जो खरीदना हो इन वेंडिंग मशीनों से खरीद सकता है ना अजीब बात। जरा सोचिए, आप अपने काम पर हैं और आपको नींद आ रही है। आप अपनी नींद झेल नहीं पाए और आपको झपकी आ ही जाती है और ठीक इसी वक्त आपका बॉस आपको देख लेता है। पता है फिर क्या होगा?
आपका बॉस आपकी ढंग से क्लास लगा देगा। लेकिन जापान में हालात इसके ठीक उलट हैं। जापान में अगर आप वर्किंग आवर्स के दौरान 30 मिनट की नींद लेते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि आपकी तारीफ की जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि जापान में काम के दौरान सोने को बुरी बात नहीं, एक अच्छी बात माना जाता है। जापानी कहते हैं कि काम के दौरान नींद बहुत ज़्यादा थकने पर आती है, और चूंकि थकान उसे ही होती है जो कड़ी मेहनत करता है, इसलिए अगर कोई 30 मिनट सो जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जापान में दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच कर्मचारियों को 30 मिनट की नींद लेने की छूट होती है, और इस नींद को इनेमोरी कहा जाता है। हमारे यहाँ अगर किसी बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएं तो माँ बाप उन्हें सीधा कराने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत वाले लोगों को लेस अट्रैक्टिव यानी कम आकर्षक माना जाता है। लेकिन जापान में ये कहानी इसके ठीक उलट है। जापान में टेढ़े मेढ़े दांत वाली महिलाओं को खूबसूरत माना जाता है। जिस महिला के दांत टेढ़े मेढ़े और उबड़ खाबड़ होंगे उसे खूबसूरत स्माइल वाली महिला कहा जाएगा। और जापानी मर्दों की इसी पसंद की वजह से अक्सर सीधे दांतों वाली जापानी महिलाएं डेंटिस्ट के पास अपने दांतों को उबड़ खाबड़ कराने के लिए जाती हैं, और इस काम में काफ़ी खर्चा भी होता है। लेकिन चूंकि खूबसूरत दिखने के लिए महिलाएं किसी भी हद तक जा सकती हैं, तो जापानी महिलाएं भी ये खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं कतराती हैं। अक्सर डेंटिस्ट ऐसी महिलाओं के सीधे दांतों के ऊपर टेढ़े मेढ़े दांतों की एक परत चढ़ा देते हैं। जापान में इस जुगाड़ को येबा कहा जाता है। अक्सर आपने न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा कि किसी सरकारी स्कूल में टीचर ने बच्चों से सफाई करा दी और उस पर कंट्रोवर्सी हो गई। हमारे यहाँ तो कई दफ़ा बच्चों से साफ सफाई कराने वाले टीचर की नौकरी तक चली जाती है। लेकिन जापान में अपने क्लासरूम और स्कूल की सफाई का जिम्मा बच्चों को ही दिया जाता है, और इस परंपरा को जापान में कहा जाता है ओसोजी। जापान में माना जाता है कि छोटी उम्र से ही बच्चों में साफ सफाई की आदत डालनी चाहिए, और स्कूल से अच्छी जगह कोई और नहीं है जहां बच्चों को सफाई की आदत लगाई जाए। स्कूल में बच्चों को केवल क्लासरूम ही नहीं, कई दफा तो शौचालय भी साफ करना पड़ता है। वहीं कभी कभार ऐसा भी होता है जब बच्चे स्कूल के आसपास के इलाकों में भी सफाई करते हैं। जापानी मानते हैं कि बच्चों को शुरू से ही टीम वर्क और सफाई की आदत लगाने की ये प्रथा बहुत ज़रूरी है।